बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेर लिया है। कांग्रेस नेता तुष्टीकरण के चक्कर में इस बार बुरे फंस गए हैं। हालांकि राहुल गांधी को फंसता देख कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल करने सामने आए और मोर्चा संभाला राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश ने। लेकिन बीजेपी के प्रहार से राहुल गांधी को बचाने चले जयराम रमेश भी एक्सपोज हो गए हैं और उन्होंने जो किया है उससे वो लोगों के निशाने पर आ गए। दर्शकों, बांग्लादेश में जो हुआ वो क्यों हुआ है, कभी आपने सोचा है? इस पूरे आंदोलन के ही मूल में था अपना आधिपत्य स्थापित करना, जिसकी वजह से वहां के लोगों के मन में आक्रोश पैदा हुआ और तख्ता पलट हो गया। इस पर भारत सरकार ने भी काफी नजदीक से नजर बना रखी थी, लेकिन बांग्लादेश के बहाने भारत के कुछ राजनीतिक स्वार्थ से परिपूर्ण लोग इस बात का फायदा उठाने में लग गए। वो लोगों को ये समझाने लग गए कि अपने देश में भी बांग्लादेश जैसी अराजकता कभी भी फैल सकती है। कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल इसमें भी अपने लिए तुष्टीकरण की राजनीति ढूंढने लगे। लेकिन बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं के मानवाधिकारों की बात क्यों नहीं कर रही है। जब बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू किया तो कांग्रेस भी सकपका कर ट्वीट करने लगी। बीजेपी की तरफ से बनाए गए राजनीतिक दबावों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बचाने में लग गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस फंस गई है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी गाजा में हुए हमले पर तो बोलते हैं, लेकिन हिंदू लोगों पर जब हमला हो रहा है तो कांग्रेस क्यों खामोश है। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी की ओर से हिंदुओं को लेकर ट्वीट क्यों नहीं किया गया। इसके बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बांग्लादेश में हुए अत्याचार को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया, लेकिन अपने ट्वीट में उन्होंने हिंदू शब्द नहीं लिखा। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि इस बात का संज्ञान लेते हुए कि बांग्लादेश के अंदर कुछ प्रभावशाली आवाजें उस देश की बहुधार्मिक विरासत के संरक्षण की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी वहां अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों और पूजा स्थल पर हुए हमलों की खबर पर चिंता जताती है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस को उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में फिर से विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि वे सुरक्षा, सम्मान और सद्भावना के माहौल में जीते रहें। जयराम रमेश ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मसले पर सरकार के साथ खड़ा होने की पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे ही जयराम ने एक्स पर यह ट्वीट किया, लोगों ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेर लिया। जयराम रमेश को जवाब देते हुए सुमित जोशी नाम के एक वेरीफाइड यूजर ने लिखा कि लगता है कि आप अपने सर के ट्वीट को क्लैरिफाई करने आए हो, क्योंकि आपके बॉस को तो वहां के हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। आपको तो बस तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आप कैसे बोल सकते हो बांग्लादेश के हिंदुओं के कत्लेआम पर कुछ भी। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि इतना कुछ लिखा पर हिंदू शब्द नहीं लिखा गया। वहीं मनीषा नाम के यूजर ने लिखा कि हिंदू बोलने में इतनी तकलीफ क्यों है आप लोगों को। वहीं एक यूजर ने लिखा कि हाथ भारी है क्या, हिंदू लिखने में दर्द होता होगा। वहीं राजेश नाम के यूजर ने लिखा है कि हिंदू और मंदिर नहीं लिखा जा रहा है। इसके अलावा जयराम रमेश को जवाब देते हुए आशीष ने लिखा है कि हिंदू लिखने में शर्म है क्या। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि हिंदू लिखने में शर्म आ रही है, आपको वोट बैंक की बहुत टेंशन है, हमेशा के लिए विपक्ष में बैठने को तैयार रहिए, हिंदू अपने वोट से बदला देगा। इसके अलावा भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी इजराइल द्वारा गाजा पर किए गए हमले को लेकर तो खूब बयान दे रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में वहां के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर वो खामोश क्यों है और वो खुलकर इसकी आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे गाजा को लेकर वो कर रहे थे, और खुलकर हिंदू शब्द क्यों नहीं लिख रहे हैं। बीजेपी ने भी कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए सवाल किया था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को गाजा की तो चिंता है, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर बोलने में इनके होठ सिल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।